किसी नगर में यीशु के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और याचना करने लगा, प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श किया और कहा, मैं यही चाहता हूं, आप शुद्ध हो जाएं। तुरंत ही उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु ने उसे किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर खुद को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे आपका स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यीशु की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ उनका प्रवचन सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी। पर यीशु अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। एक फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वो उस फरीसी के घर में आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगाने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने बालों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने यीशु को निमंत्रण दिया था, उसने ये देखकर मन ही मन कहा, यदि ये आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वो कौन है और कैसी है। वो तो पापिनी है। इस पर यीशु ने फरीसी से कहा, शिमोन, मुझे आपसे कुछ कहना है। उन्होंने उत्तर दिया, कहिए गुरुवर। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। तो बताओ, उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्रेम करेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उनसे कहा, आपका निर्णय सही है। तब उन्होंने स्त्री की ओर मुड़कर शिमोन से कहा, इस स्त्री को देखिए। मैं आपके घर आया, आपने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर आंसुओं से धोए और अपने बालों से पोंछा। आपने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु जब से यह भीतर आई है तब से मेरे पैर चूम रही है। आपने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों में इत्र लगाया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वो कम प्यार करता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले आपस में कहने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति से जाओ। यीशु विश्राम के दिन एक सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो दुष्ट आत्मा लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वो एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखा और अपने पास बुलाकर उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिया। वो तुरंत ही सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। लेकिन सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया, क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, पाखंडियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री को, जो इब्राहिम की बेटी है, इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु के इन वचनों से उनके सारे विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हुई। अपने को भीड़ से घिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया।
यीशु नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक भारी तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, लेकिन यीशु सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। जब यीशु समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुंचे तो दुष्टात्माग्रस्त 2 मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी निकल नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहां समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहां कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने विनती की, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने कहा, जाओ। वे निकलकर सूअरों के झुंड में समा गए और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। तब सूअरों के चरवाहे भागे और जाकर पूरा समाचार और दुष्टात्मा के साथ जो कुछ हुआ था वो सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। दो दिन के बाद वे वहां से विदा होकर गलील को गए। यीशु ने स्वयं कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वो गलील पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वो सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। फिर वे गलील के काना नगर में आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील आ गए हैं तो वो उनके पास आए और उनसे निवेदन किया कि वे चलकर उनके पुत्र को चंगा कर दें, क्योंकि उनका पुत्र मरने को था। यीशु ने उनसे कहा, तो आप लोग चिन्ह और चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना मर जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र ठीक हो गया है। पदाधिकारी यीशु के वचन पर विश्वास करके चले गए। वो रास्ते में ही थे कि उनके नौकर मिल गए और उनसे बोले, आपका पुत्र ठीक हो गया है और जीवित है। उन्होंने उनसे पूछा कि किस समय उसकी तबीयत सुधरने लगी थी। उन्होंने कहा, कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने कहा था, आपका पुत्र ठीक हो गया है। और उन्होंने अपने सारे परिवार के साथ यीशु पर विश्वास किया। जब यीशु लौटे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय सभागृह के याईर नामक अधिकारी आए और यीशु को दंडवत कर उनसे विनती करने लगे कि वे उनके यहां चलने की कृपा करें, क्योंकि उनकी लगभग 12 बरस की इकलौती बेटी मरने पर थी। वे उनके साथ चले तो रास्ते में भीड़ चारों ओर से उन पर गिरी पड़ती थी। एक स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी और उसे कोई भी स्वस्थ नहीं कर सका था, उसने पीछे से आकर यीशु के वस्त्र के सिरे को छू लिया और रक्तस्राव उसी समय बंद हो गया। यीशु ने पूछा, किसने मेरा स्पर्श किया? सबके इनकार करने पर पतरस बोले, गुरुवर, चारों ओर से लोग आपको घेर लेते हैं और आप पर गिरे पड़ते हैं। यीशु ने कहा, किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया। मैंने अनुभव किया कि मुझसे शक्ति निकली है। यह समझकर कि मैं छिप नहीं सकती, वो स्त्री कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर उसने सबके सामने बताया कि उसने क्यों उनका स्पर्श किया और कैसे वो उसी समय स्वस्थ हो गई। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति से जाओ। यीशु ये कह ही रहे थे
कि सभागृह के अधिकारी के यहां से आकर कोई यह कहने लगा, आपकी बेटी मर गई है, अब आप गुरुवर को कष्ट न दीजिए। किंतु यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए, वो चंगी हो जाएगी। यीशु ने घर पहुंचकर पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़कर किसी और को अपने साथ भीतर नहीं आने दिया। सब रो रहे थे और उसके लिए विलाप कर रहे थे। यीशु ने कहा, मत रो, वो मरी नहीं है बल्कि सो रही है। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे क्योंकि वो जानते थे कि वो मर गई है। यीशु ने लड़की का हाथ पकड़कर पुकारा और कहा, बच्ची उठो। उसके प्राण लौट आए और वो तुरंत खड़ी हो गई। यीशु ने उसे कुछ खिलाने को कहा। उसके माता पिता चकित रह गए, किंतु यीशु ने आदेश दिया कि वे इस घटना की चर्चा किसी से नहीं करें। इसके तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्यों को विवश किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं, जब तक वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वो लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा तो वे घबरा गए और कहने लगे, ये कोई प्रेत है। वे डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, हिम्मत रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे भी पानी पर अपने साथ आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पतरस नाव से उतरे और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़े, किंतु वो प्रचंड वायु देखकर डर गए और जब डूबने लगे तो चिल्ला उठे, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और हवा थम गई। जो नाव में थे उन्होंने ये कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ही ईश्वर के पुत्र हैं।